छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की गोधन न्याय योजना की चर्चा एक बार फिर से बड़े मंच पर हुई है। इस बार इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस तारीफ को छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ बीजेपी पर तंज कसते हुए कह रही है कि पहले ये गोधन योजना का उपहास उड़ाते थे, आज बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तारीफ कर रहा है। उत्तर प्रदेश भी हमारे गोधन न्याय योजना को स्वीकार कर रहे हैं। झारखंड ने तो 10 के 10 गोधन न्याय योजना के अडॉप्ट कर लिया है। मध्य प्रदेश भी गोबर खरीदने जा रही है। तो जब हमारी योजना सफल हो रही है तो इन लोगों के, और जब राष्ट्रीय स्तर पर इससे चर्चा हो रही है, तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नौकर साहब मौजूद थे, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी गोधन न्याय मिशन की प्रशंसा की। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की प्रशंसा करना हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से अब तक 311 करोड़ 92 लाख रुपए पशुपालक, महिला स्व सहायता समूह और गोठान समितियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नीति आयोग की बैठक में योजना को लेकर जो चर्चा हुई, उसे कांग्रेस सरकार अपनी तारीफ बता रही है, जबकि इस योजना का जमीनी स्तर पर लाभ जनता को नहीं मिल रहा। आजकल छत्तीसगढ़ की सरकार को ये सगल हो गया है कि अगर किसी योजना की बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो उसको तारीफ के रूप में छपवाते हैं। अगर आप समाचारों को पढ़ेंगे तो उसमें है कि गोबर का उपयोग, उससे कंपोस्ट खाद बनाना, इसको सब राज्यों को अपनाना चाहिए। इस बात का आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर कोई अच्छी चीज है तो क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी में होना चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गोबर खरीदी की योजना बनाकर देश को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे न केवल कांग्रेस अलायंस वाली राज्य सरकार बल्कि बीजेपी शासित राज्य भी आकर्षित हुए हैं। हालांकि एक बार फिर गोधन न्याय योजना पर बहस गर्म है और इस पर शुरू हुई सियासत कहां थमेगी, ये कहना अभी मुश्किल है। तो गोधन न्याय योजना देश की अगर हम बात करें तो देश में कई बार तारीफें बटोर चुकी है, लेकिन जब तारीफ के शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से आए तो कांग्रेस की बाछें खिलनी लाजमी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हाल फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। रविवार को हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना का जिक्र प्रधानमंत्री के सामने किया था। इस बात में तो कोई शक नहीं कि गोधन न्याय योजना वाकई में देश भर में अनूठी योजना है। गाय के गोबर से लेकर गौमूत्र तक और गाय की रखवाली से लेकर गाय के संरक्षण तक गोधन न्याय योजना कई विशेषताओं से भरी हुई है। हालांकि अपने ही प्रधानमंत्री की तरफ से आए गोधन न्याय योजना के तारीफ भरे बोल लगता है बीजेपी को रास नहीं आ रहे हैं। तभी तो तारीफ तर तंज कसते हुए बीजेपी ने हकीकत जानने के लिए छत्तीसगढ़ आने तक का न्योता दे दिया है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हम पहले भी कई दफा गोधन न्याय योजना के बारे में बातचीत कर चुके हैं, उसकी तारीफ कर चुके हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन पर सवाल हमेशा से ही उठते आए हैं, जिसे लेकर मन में शंका और समाधान उठते रहे हैं। खैर, यह बातें तो सियासत में होती रहेंगी, लेकिन क्या वाकई में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट अब नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री को भी यह योजना भाने लगी है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए यह बात आने वाले सियासी मुश्किलों की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि कई दफा हम लोगों ने बीजेपी को गोधन न्याय योजना पर सवाल उठाते देखा है। कहा तो यह भी जा रहा था कि चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनेगा। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति भी बीजेपी के पास थी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से आए तारीफ के बोल के बाद बीजेपी अब मझधार में फंस गई है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि तारीफ के बोल कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत के शब्द तो नहीं बन गए हैं। गोधन पर गदर,
आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है अनुराग अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अनिरुद्ध दुबे जी के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, तारीफ को किस तरह से लिया जाए? शक, शुबा, ये सब लगातार होते रहे और होने भी चाहिए, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन खरीदी तो हो रही है, लोगों की जेब में पैसा तो जा रहा है, इस बात को इग्नोर ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना अनुराग जी कर सकते। लेकिन बीजेपी लगातार गोधन न्याय योजना पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगाते रही है कि गोबर में पानी मिला दिया गया, जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें मिट्टी और बाकी तमाम चीजें आप मिला रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगी पड़ सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक तरफ से तारीफ, कांग्रेस के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा, जिस योजना की आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, लगातार बुराई कर रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार का मामला बता रहे हैं, आप ही के प्रधानमंत्री, आप ही के दल से इतने बड़े नेता ने उसकी तारीफ कर डाली। अनुरुद्ध जी, तारीफ, शक, सुबह और सियासत, ये आपने 4 शब्द कहे, इस पे भी मैं आऊंगा। थोड़ा सा मैं कुछ और बातों का उल्लेख करना चाहूंगा जो इसी से संदर्भित है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भूपेश बघेल जी विपक्ष में थे, तो वहाँ उन्होंने सदन में, विधानसभा में, सदन में उन्होंने पशुधन का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि एक समय था जब लोग बड़ी शान से और बड़े मान सम्मान के साथ जो है अपना पशुधन होने का दावा किया करते थे। आज वो बात कहीं खो गई है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय जो है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उनके दिमाग में घूमती रही थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर वो उसी दिशा पर आगे बढ़े। और जहाँ तक कि नीति आयोग की बैठक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो है गोधन न्याय योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया। और वहाँ पे देखिए कि नीति आयोग की बैठक में वर्मी कंपोस्ट की भी बात आई और भी मसले वहाँ पर आए। लेकिन जो है खास करके जो है गोधन योजना की जो बात है, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी ने जो उसका उल्लेख किया और कहीं ना कहीं उसको प्रधानमंत्री जी ने नोटिस में भी लिया है। और दूसरी बात यह है कि गाय का महत्व तो है, उनकी पार्टी, प्रधानमंत्री जी की पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है उसको जो है हमेशा जो है दिमाग में लेती रही और गौरक्षा की बात हमेशा से करती भी आई है। लेकिन उसके होने वाले फायदे और उसका अपना जो महत्व है, वो बात कहीं ना कहीं भले वो संक्षेप में रही हो, लेकिन वहाँ पे उठी। और रही बात सियासत की, आपने जो सियासत शब्द का जो इस्तेमाल किया, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विपक्ष में है तो विरोध तो करेगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण मतदाताओं के बीच कहीं ना कहीं ये जो है मुद्दा असर तो किया है। अब इसकी काट जो है विपक्ष के रूप में भाजपा को खोजनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए मेरे साथ अनुराग अग्रवाल जी। अनुराग जी, पीएम ने तारीफ कर दी है, आप लोगों का एक बड़ा मुद्दा तो फुस हो गया कहीं ना कहीं, अब क्या करेंगे आप लोग भगवान जाने। क्या आपने ठीक ठाक फीडबैक नहीं दिया? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री है तो निश्चित तौर पर यहाँ के नेता, भाई वही उन्हीं के तो अंग हैं आप लोग क्या बताते नहीं है क्या? आप लोग यहाँ पर बोलते कुछ है, वहां जहां दिल्ली में जाना रहता है बताते नहीं। आप लोग धान खरीदी का यहाँ पर विरोध करते हैं, वहां जाके जहां बोलना रहता है आप लोग बोलते नहीं। यहाँ पर भी वही नजर आ रहा है। गोधन न्याय योजना के बारे में अगर आप प्रॉपर फीडबैक दिए रहते तो शायद प्रधानमंत्री इस योजना की तारीफ नहीं करते। क्या कम्युनिकेशन गैप है क्या अनुराग जी बीच में? आदित्य जी, छत्तीसगढ़ तो वास्तव में चमत्कृत है, बल्कि आह्लादित है। और हालांकि क्या कहें, हम तो आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि ये तो माननीय भूपेश जी की महिमा है जो इनके गोबर खरीदे दी करने के बाद हमने 59 किलो प्रतिदिन गोबर देने वाली गाय देखी इस प्रदेश में, जहां पे गोबर पहली बार चोरी होते हमने देखा है। और पहली बार ही हमने देखा है कि 2 रुपए किलो में हम गोबर खरीदते हैं और 10 रुपए किलो में ही वो गोबर हमको ही वापस बेच दिया जाता है। वास्तव में बड़े प्रतापी हैं भूपेश बघेल जी, और वही प्रताप आज वो जनता को, वही जादू आज जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस नीति आयोग की बैठक में गोधन पर चर्चा हुई होगी, जिसको तारीफ के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी कह रहे थे। और एक बात कहिएगा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 1 लाख का बजट है, 1 लाख के बजट का 1वां हिस्सा 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ जी, 1 लाख करोड़ का बजट है, उसका 1वां हिस्सा 1000 करोड़, और उसका 10वां हिस्सा या ये कह लो कि 15% का हिस्सा 150 करोड़ में ये गोबर खरीदी करके ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आजादी आ गई, आर्थिक क्रांति आ गई है। मतलब इनके बजट का 100वें हिस्से का 10वां हिस्सा, और प्रदेश में क्रांति आ गई। अब जब ये क्रांति आ गई तो ये बात ये अपने मंत्री को भी समझा लिए रहते, प्रदेश की जनता को तो ये समझाई दिए हैं। ये कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री जी को भी बता दिया, तो अपने मंत्री को भी समझा देते। भाई अगर मंत्री को समझा देते तो माननीय टीएस सिंहदेव जी को पत्र नहीं लिखना पड़ता। जो पत्र लिखकर वो बताते हैं, बहुत इस पर बड़े मार्मिक शब्दों में वो कहते हैं
कि हमारी योजनाओं में हम चाहते थे, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबको आवास मिलना चाहिए, लेकिन हम एक भी मकान हम नहीं, हम बात कर रहे हैं आर्थिक की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम गोधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं भी आवास की बात नहीं कर रहा हूं। यही बात आप टीएस सीधे जी को समझा देना चाहिए था, उनको पत्र नहीं लिखना पड़ता कि साहब 8,000 करोड़ रुपए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरती वो वापस छत्तीसगढ़ में आ जाता। दूसरी बात, फिर टीएस देव जी बड़े मार्मिक होकर लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ के सहायक परियोजना अधिकारी की षड्यंत्र के कारण छत्तीसगढ़ के आर्थिक क्षेत्र की रीढ़ कही जाने वाली मनरेगा में इस साल 1250 करोड़ रुपए के काम नहीं हुए। आप उस योजना जिसमें 150 करोड़ रुपए खरीद 2 साल तक करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, और वो योजना जिसमें एक सत्र में 1250 करोड़ रुपए चल देता है उस पर कोई चर्चा तक नहीं करते और उस मंत्री तक को बदलते। साहब मैं तो चैलेंज करता हूं, चलिए आपके गोधन पे इस समय चुनाव पे उतर के देखते हैं और चुनाव लड़ के देखते हैं। और आदित्य जी आप जानते हैं माननीय भूपेश बघेल जी बड़े नेता है, बड़े नेता जब बड़े मंच पर जाएंगे तो कोई छोटी मोटी बात नहीं करेंगे, खाली गोबर खरीदी की बात नहीं करेंगे, तो मनरेगा की बात करके भी आए, उन्होंने बड़ा सुझाव दिया है कि मनरेगा में ये होना चाहिए। मतलब अपने यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें बस बात ही बात में कर देनी है। अनुराग जी जो तारीफ की है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास आपके पास जितने फीडबैक रहते होंगे उससे 1000 गुना ज्यादा फीडबैक उनके पास रहता होगा। वो चीज आई क्यों? तो प्रधानमंत्री जी की बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी तारीफ तो इनके स्वयं के अध्यक्ष कहे थे, उत्तर प्रदेश में जाके कहे थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने मेरा सपना सच कर दिया, प्रत्येक गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुल चुकी है, वहां पे टमाटर लेके जाइए और पैसा लेके चले जाइए। प्रधानमंत्री के पास गलत जानकारी है। प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की है कि नहीं की, ये बड़ा चर्चा का विषय है। इनका तो प्रचार तंत्र देखिए साहब, 5,000 रुपए का गौमूत्र खरीदते हैं और 50 करोड़ रुपए उसके प्रचार में लगा देते हैं। प्रचार ही प्रचार की सरकार है, जमीन में कोई काम नहीं। आप जाके उस किसानों से तो आप ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास गलत फीडबैक है? प्रधानमंत्री जी तारीफ की है, ये कौन बताएगा? अरे साहब ये सरकार तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार की सरकार है। वहां चर्चा हुई और ये कहते हैं हमारी तारीफ हो गई। मुझे लगता है जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। जाके उस ग्रामीणों से पूछिए जिनको गिट्टी और माटी पकड़ा दिया है 10 रुपए में, वो भी वो खाद जो अमानक है, जिसका किसी ने प्रमाणीकरण तक नहीं किया है। आप तो साहब अपनी तारीफ करते रहिए, छत्तीसगढ़ की जनता तो वास्तविकता और हकीकत जानती है। ठीक अमित जी, तो प्रधानमंत्री ने जो कहा नहीं कहा उस पर ही सवाल उठ गए यहाँ पर। चलिए आपके लिए अच्छा है कि अब नेशनल लेवल पर गोधन न्याय योजना कहीं ना कहीं सामने आएगी। यूपी में भी प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है, क्रियान्वयन में दोष है, ये बात आप मानिए, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। क्योंकि क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि क्लीन चिट आपको मिल गई है, क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और हम लोग हर समय बात करते हैं योजना कहीं गलत नहीं है। देखिए किसी भी इंसान के जेब में पैसा तो जा रहा है ना, जो नहीं जाता था वो जा रहा है। गायों की लोग देखभाल कर रहे हैं, वो गाय को जो सड़क में छोड़ देते थे, भले 10 रुपए भी किसी के जेब में जा रहा है, लेकिन कम से कम 10 रुपए जा रहा है। अनिरुद्ध जी भी बैठे, वो भी इस बात को मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्रियान्वयन को लेकर जो दिक्कत है वो पहले दिन से, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो सोच है, जब तक वो आखिरी व्यक्ति जिसको एग्जीक्यूशन करना है, अगर वो प्रॉपर वही सोच वो नहीं रखता तो कोई भी योजना प्रॉपर कभी नहीं चल सकती। ऐसा नहीं लगता जिम्मेदारी बढ़ गई है अब? देखिए आदित्य जी, बहुत सारे प्रश्न आपने किए और उसके पहले बहुत ही सम्मानित मेरे भाजपा के साथी ने भी बहुत सारे प्रश्न किए। देखिए दिक्कत क्या है भाजपा के नेताओं को कि आधे समय वो 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और मुझे लगता है मेरे काबिल दोस्त आज यही कर रहे थे। देखिए जब प्रधानमंत्री जी अगर छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 80 लाख जनता में मैं भी आता हूँ, अनुराग जी भी आते हैं। और रही बात, हमने तो शुरू से, जब से हमारी सरकार आई है 3.5 सालों से, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का ही काम यहाँ पर किया है। और आप देखिए जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे कि आप जेब में पैसे कैसे पहुंचा देते हैं, तो मैं बताता हूं साहब, जब हम पूरे देश में सबसे ज्यादा धान खरीदी करते हैं, फर्स्ट ईयर में 80.37, फिर 82.87, फिर 92 लाख मैट्रिक टन, फिर अभी 1 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन, तो ये कहाँ जाएगा पैसा? किसानों की जेब में ही जा रहा है, हमारे किसान साथियों के में जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर 3 लाख, उसका भी आधे से ज्यादा पैसा तो सेंट्रल आपको दे रही है, फिर वाहवाही क्यों लूटते हैं आप? देखिए अगर सेंट्रल पैसा देती तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल के केंद्रीय बजट में 13,086 करोड़ रुपए हमें कम नहीं मिलते। और लगातार सौतेला व्यवहार के बावजूद जिस प्रकार हम योजना लाते थे, आदित्य जी आपने देखा है कि ये कहते थे कि पैसे कहां से लाओगे, आज उसी संसाधनों से। क्योंकि हमने देखा है कि इनके सरकार में क्या होता था कि जब
बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता नेताओं के बीच में कहते थे 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से यहां पर किसान बढ़े, छत्तीसगढ़ के मॉडल को देश में पसंद किया गया, आपने ठीक कहा, यह योजना का भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तारीफ करता है और छत्तीसगढ़ के नेता उसका विरोध करते हैं। यूपी में वो योजना लागू होती है, मध्य प्रदेश पे उस पर चर्चा होती है, हरियाणा पे उस पर चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और आपने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये योजना जिस प्रकार से अनिरुद्ध भैया ने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये सारी बातें वो उस समय भी किया करते थे, क्योंकि बेसिक डिफरेंस आप देखिए, आज प्रदेश का मुख्यमंत्री एक किसान है, किसानों की असीम पीड़ा और वेदना को वो समझते थे। इसीलिए हमारी योजनाएं अगर आप देखेंगे किसान भाइयों के इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ को चौमुखी विकास की ओर हम कैसे ले जाएं, हमने लगातार उस पर काम किया, फोकस किया। नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी से लेकर जो हमने योजनाएं लाई और जो आज छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ आज जो समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ जो कहला रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार की उन योजनाओं के कारण। और आज अगर प्रधानमंत्री, बड़ा दुख का विषय है, प्रधानमंत्री कहते हैं और अनुराग जी यहां पर कहते हैं ये तो कहा है कि नहीं, आप प्रूव कर दीजिए नहीं कहा है। हम तो कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी योजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने पसंद किया। आप अगर आपके पास कोई प्रमाण है कि नहीं कहा है तो आप बुलवा दीजिए प्रधानमंत्री जी से। अनिल जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक ट्वीट में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने से प्रधानमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। जब गोधन न्याय योजना पे तारीफ नहीं हुई, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये प्रूफ कहां से आया कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास के बारे में मुख्यमंत्री से पूछ लिया कि इसमें आपका काम सबसे खराब है? ये होती कहां से चीजें, ये अंदर से चीजें बाहर, क्या वाकई में जैसा अनुराग जी ने कहा एक प्रचार तंत्र है जो कुछ भी प्रचारित कर देता है? क्योंकि देखिए दोनों बहुत सीनियर लीडर हैं, एक की कमान, छत्तीसगढ़ की कमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में और देश की कमान प्रधानमंत्री के हाथ में। ये क्या कम्युनिकेशन गैप है या अचानक कोई भी चीज आ जाती है, कहीं बात कुछ और होती है, सामने कुछ और आ जाती है, या फिर जो हो रही है वही चीज सामने आ रही है? आवास नहीं बनने को लेकर नाराजगी मुझे तो नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता भाई साहब कि देखिए पहले पूर्व में भी जो है प्रधानमंत्री जी और भूपेश बघेल जी की फोटो आते रही साथ वाली, मोदी जी मुस्कुराते थे। अनुज जी, रमन सिंह जी ने आज ट्वीट किया है इसी बात रमन सिंह जी ने ट्वीट कहा है, तो ही तो मैंने कहा कि नाराजगी, कैसी नाराजगी भाई? मोदी जी का अगर हंसते हुए नजर आते थे पूर्व की फोटो में तो भूपेश जी गंभीर दिखते थे, भूपेश जी मुस्कुराते दिखते थे तो मोदी जी गंभीर नजर आते थे। देखिए पत्रकारिता के स्टूडेंट जब मैं रहा तो पढ़ाया गया था कि एक छाया चित्र 10,000 शब्दों के बराबर होता है। और कल जो फोटो आई उसमें बहुत प्रसन्नचित्त नरेंद्र मोदी जी भी नजर आ रहे हैं, भूपेश बघेल जी भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि वहां का जो दृश्य रहा होगा कल ठीक ठाक ही रहा होगा। और फिर नीति आयोग की बैठक में भूपेश जी ने केवल वो गोधन वाली बात नहीं कही, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गौर करने लायक है। यहाँ तक कि उन्होंने जो है बहुत दावे के साथ कहा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का बेहतरीन कार्य लगातार हो रहा है, उसका उल्लेख किया। फिर सुझाव भी वहां पे बहुत सुने गए उनके। उन्होंने कहा शहरों के निकट ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 से कम आबादी के क्षेत्रों में मनरेगा लागू किया जाए। मतलब ये वहां पे उपलब्धियां ही नहीं गिनाई उन्होंने, वहां पे कुछ सुझाव भी रखे, कुछ मांगे भी रखी। तो कुल मिला के ऐसा परिदृश्य। फिर एक तस्वीर और आई जिसमें जो है गहलोत जी भी दिख रहे हैं, मोदी जी भी दिख रहे हैं, भूपेश जी भी दिख रहे हैं। वो भी तस्वीर जो है कहीं ना कहीं अपना में बहुत कुछ बोलती हुई नजर आती है। तो देखिए ट्वीट जो है, डॉक्टर रमन सिंह जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन कम से कम आवास वाले मामले को लेकर अगर ट्वीट नहीं होना था, किसी और इशारे में किसी और बात को कहे जाते या कुछ और ट्वीट कर लेते। अनुराग जी, अभी तो आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था कि कई नेताओं ने ये तक लिख दिया कि नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश में हो रहा है। जामवाल जी के आने के बाद बड़े ड्रास्टिक चेंजेस लग रहे हैं। अजय चंद्राकर जी को बड़ी जवाबदारी मिल गई है, नारायण चंदेल प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। ये सब चल क्या रहा है? अंदर से चीजें आ रही है। कम से कम जामवाल जी के आने के बाद एक चीज तो नजर आ रही, कम से कम उन लोगों को तरजीह दी जा रही जो कहीं ना कहीं हाशिए पे थे। प्रधानमंत्री का ये बोल छोटा बोल नहीं अनुराग जी, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हैं वो कार्यकर्ता, वो नेता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ इस विषय पर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जनता का साथ भी मिल रहा है ऐसा आप लोग दावा भी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के ये बोलने के बाद या ये योजना अच्छी है, आने वाले समय में 2023 में जो एक बड़ा मुद्दा आप लोग बनाने वाले थे गोधन न्याय योजना को, उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो नहीं आना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी? आदित्य जी, मुझे लगता है कि आप मान के चले हैं कि भूपेश बघेल जी से सत्यवादी कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से झूठ बोलने वाला कोई। अरे आदरणीय, कहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कहा ये मुझे बताइए ना। आप तो स्वयं कह रहे हैं रमन सिंह जी ने कहा है, आप कह रहे ना साहब कि रमन सिंह जी ने, आइए तीनों एक साथ आइए, मैं एक साथ जवाब देता हूं। रमन सिंह जी ने कहा है
कि आवास योजना से प्रधानमंत्री जी नाराज हैं। आप हमारे पत्रकार महोदय कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कैसी बात हो सकती है, फोटो आया है, कैसे नाराज हो सकते हैं। राजनीति में मनभेद नहीं होता, मतभेद होता है। शब्दों पे मतभेद होने से क्या फोटो के टाइम गुस्से का चेहरा लेके चलेंगे? अरे भाई, किसी विषय पे अगर किसी मुख्यमंत्री का कोई कार्य खराब लगा तो बताया आपका ये कार्य खराब है, उसके बाद क्या फोटो खिंचवाते टाइम? हमारे पत्रकार महोदय जी को मानता हूं मैं भाई कि फोटो से मान लेते हैं कि आवास में इन्होंने नाराजगी नहीं दिखाई। अरे आपके मंत्री स्वयं कहते हैं 8 लाख परिवारों का आवास नहीं बन पाया, मुझे इस बात का दुख है। इस आजादी के अमृत वर्ष में 8 लाख परिवारों को तिरंगा अपने घर पर नहीं फैलाएगा। वो 8 लाख परिवार जिसके मकान बन नहीं पाए, 8 लाख जो वापस हो गए उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जल जीवन मिशन का आप देखिए, आजादी के अमृत वर्ष में लोगों के घरों में नलों से जो अमृत पहुंच रहा था वो आपने रोक दिया। अरे भाई, जब आपको कोविड में जब वैक्सीन देते हैं तो धन्यवाद दीजिए ना। आप तो गरीब का 5 किलो चावल खा गए, 1 लाख मीट्रिक टन चावल हर महीना आ रहा है। इन बातों को लेकर वहां पे बात हुई होगी। और नीति आयोग में देखिए, उस प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय घोटाला करने वाला ये बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का बड़ा हृदय देखिए, कोविड-19 में उन्होंने सब राज्यों को कहा कि सामूहिक प्रयास से हमने इस महामारी से लड़ने में विजय प्राप्त की है। आगे देश का एक लक्ष्य तय करना है। आज जो हम लक्ष्य तय करेंगे, 25 साल बाद जब देश 100 साल का हो जाएगा, उस लक्ष्य का फल हमें प्राप्त कर मिल जाएगा। उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात करी। उन्होंने बात किया कि व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी को बढ़ाए। उन्होंने पूरे देश के लिए एक बड़ा एक खाका खींचा जिस पर सबसे विचार लिए और सबको बताया क्या करना चाहिए। उन पर बात करने के बाद आप एक फोटो देखकर आप पहचान जाते हैं कि प्रधानमंत्री नाराज नहीं हो सकते। अद्भुत बात है भाई। दोनों बातें हैं। अनुराग जी, एक मिनट, अमित जी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। अमित सिंह जी झूठ बोल रहे हो। वाह, अनुराग जी, भाई चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर उनसे सवाल किए हैं तो ये बात अगर हम लोग मान रहे हैं, चलिए हो सकता है सवाल किए हो, बिल्कुल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। जब दोनों मुखिया हैं अपने, वो राज्य के वो केंद्र के, तो क्या ये नहीं माना जाए कि गोधन न्याय जो चीज अच्छी है तो उनकी आदत है, जो अच्छी है तो अच्छी हो सकता है, तारीफ भी की। मुझे एक बात बताइए, गोधन न्याय योजना की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं 2 रुपए में कोई चीज आपसे लेके आपको ही 10 रुपए में बेच दूं? आप खुश होंगे इस चीजों से? मुझे एक बात को क्यों नहीं पा रहे सेंट्रल को? साहब, आवश्यकता है क्या फीडबैक देने की? प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की थी, आप तारीफ करिए साहब, बिल्कुल छूट है। झूठ बोल बोल कर 50 करोड़ का खर्च करके तारीफ करिए, लेकिन गांव का वो आदमी किसान जानता है कि उसको खाद नहीं मिला, निजी दुकानों में खाद है, उसको खाद नहीं मिला। 10 रुपए जानती है, 135 करोड़ जनता जानती है। खाद, गोबर खाद जबरदस्ती उसको खरीदवाना पड़ा, वो किसान जानता है, वो बताएगा। 10 रुपए किलो देना पड़ा, वो किसान जानता है, वो बताएगा। साहब, उससे पूछिए। आप तो, मैं और आप यहां बहस कर रहे हैं, वो किसान आपको इस बात का जवाब बिल्कुल देगा। आदित्य जी, अभी जी जल्दी खत्म करेंगे जी देखिए, वो फोटो जो अभी भैया ने कहा, मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूं, आपकी जनता को फोटो दिखाना चाहता हूं। रही बात अभी अनुराग जी ने जिस शैली का प्रयोग किया, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन वो शैली मुझे पसंद नहीं आई। जनता को भी शायद देखिए, सुन लीजिए, देखिए, मैं आपने कहा तो मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नल जल योजना 13,083 करोड़ रुपए अगर केंद्रीय बजट से कम आता है, आप उस पर कुछ नहीं कहते। अब आपके मुंह पे दही क्यों जम जाती है? नहीं साहब, जवाब दूं या आप बाद में मौका देंगे? जब छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय होता है, उसकी रॉयल्टी का पैसा नहीं मिलता, आंतरिक सुरक्षा का पैसा नहीं मिलता, तब आप कुछ नहीं कहते। अभी जी, वो 50,000 करोड़ है कि 13,000 करोड़? आपका नेता कोई 50,000 करोड़ बताते हैं, कोई 45 बताता है, कोई 40 बताता है। एक्चुअल डेटा क्या है वो थोड़ा बता दीजिए कम से कम। फाइनल एग्जैक्ट है 13,000। तो 50,000 करोड़ क्यों आ जाते हैं बीच में? देखिए, अगर 4 गुना आप अगर सारी योजनाओं को जोड़ेंगे, जिस प्रकार का रॉयल्टी का पैसा 4,140 करोड़ रुपए, उसी प्रकार से अगर आप लगातार उन योजनाओं को, मैं सारा डिटेल्स मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ भी सकता हूं, लेकिन लगातार हमारे साथ जिस प्रकार सौतेला व्यवहार हो रहा है, उस पर ये बहस करने को तैयार नहीं है, उस पर ये प्रधानमंत्री जी को कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की कोई तारीफ कर दे भाजपा नेताओं को, पछता क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो देखिए, गोधन न्याय योजना की तारीफ अगर प्रधानमंत्री ने की है, नहीं की है तो अनुराग जी मैं बिल्कुल खंडन करवा दें इस खबर का। अगर की है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यूपी में भी हमने सुना, वहां के जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी इस योजना की तारीफ की थी। और अगर ये योजना अगर तारीफ कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब बीजेपी और गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्या वाकई गोधन न्याय योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप भी लगाती है। लेकिन एक बात बेहद साफ है, अगर योजना की तारीफ हो रही तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए जवाबदारी यही कि आने वाले समय में चुनाव है, आने वाले समय में क्रियान्वयन पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों की तह तक भी कांग्रेस को जाना चाहिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के आप चर्चा में जुड़े। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।